हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि IBPS PO के जो है प्री वाले जो है एग्ज़ाम चालू हो गए। और मेरा भी आज 19 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया था और एग्ज़ाम से लौटते समय यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उस समय मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूँ, अपना रिव्यू दे रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले जो वहाँ पे देखा, तो सबसे पहले इंग्लिश का नहीं आया था, आया रीजनिंग मैथ और नहीं, रीजनिंग इंग्लिश और मैथ खुला था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंग्लिश का रिव्यू दे रहा हूँ इसमें। तो इंग्लिश में क्या हुआ भाई, बहुत गंदा सीन था यार, सीरियसली बोलूँ बहुत गंदा सीन था। तो देखो आया क्या था, 10 RC आई थी, 3 वोकैब बेस थी और वोकैब में एक सीज थी और एक सीज थी और एक कोई अजीब सा वर्ड था यार, तो वो भी मुझे याद नहीं। एक शायद जिसका सिनोनिम अपॉर्चुनिटी करके बन रहा था, चांस, हाँ चांस दे रखा था, चांस का सिनोनिम पूछा था, सीज का इंटोनिम पूछा था, एक कोई और वर्ड दे रखा था जिसका नाम सपोर्ट आ रहा था आंसर, वो भी सिनोनिम में ही पूछा था। बाकी आप सभी लोग बताइए जिसका थर्ड शिफ्ट में हो। उसके बाद 5 वर्ड बेस जो दिए हुए हैं, वर्ड बेस यार 5 तो नहीं आए थे। ये जहाँ से भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ड बेस केवल 3 आए हुए थे जिनको अरेंज करना था ABCD करके। थोड़ा सा वो ट्रिकी थे क्योंकि डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहे थे, काफ़ी सेम मीनिंग लग रहा था कि अगर एक ही जगह पे बी फिट कर दो तो फिट हुआ जा रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सोच समझ के करने वाला था। और इसके बाद जो है पैराजम्बल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पैराजम्बल आया हुआ था जिसका जो है स्टार्टिंग ई से हो रहा था। उसके बाद फिर अपना जो है पेयर बनाते उसी में चले जाओ। अगर आप अच्छे से उसमें जो पढ़ के कर रहे हो तो ईजिली आपको पेयर मिल जाएंगे, ठीक है, इतना कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं था। बट जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसके सब गलत होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। फिलर्स आसान आए हुए थे और वर्ड यूजेस 2 आए थे, एक पासिंग बाय का और टेकअप का आया था। तो टेकअप का मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, पासिंग बाय वाला मैंने किया था। और उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आया हुआ था, तीन तीन नहीं 4 क्वेश्चन आए हुए थे सेंटेंस करेक्शन के। और आपको जो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट मैंने 2 अटैम्प्ट किए थे, बाकी मैं देख नहीं पाया क्योंकि यार RC बहुत बुरा आया हुआ था कि मतलब मैंने यार उसको पूरा 2 बार पढ़ा और उसमें से मैं सिर्फ वोकैब बेस कर पाया, फिलर कर पाया, एक उसमें दिया हुआ था और 1-2 मैंने आंसर लगाए हुए। बाकी यार मुझे मिला ही नहीं, सीरियसली मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें समय दे दिया लेकिन नहीं मिला। तो ये हुआ, उसी के चक्कर में मैंने 2 जो सेंटेंस करेक्शन वाले छूट गए। तो ये ओवरऑल जो है इंग्लिश का था। भाई देखो मुझे इंग्लिश आती भी बहुत अच्छी है और नहीं भी बहुत अच्छी आती, मतलब मॉडरेट आती है, ठीक है। बट मुझे जो लगा मैंने अपनी तरफ से बता दिया। जिनका इंग्लिश अच्छा हो वो लोग अफंड मत हो जाना कि भाई तुमने कैसे बता दी वो। और अब बात कर लेते हैं जो हम लोग का जो है मैथ की बात है। मैथ यार देखो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं जितना कर लिया हूँ, ठीक है, एवरेज बच्चा 3-4 उससे कम रहेगा। अगर मेरा दिन सही है, दिन ख़राब की बात नहीं, अगर मैं मान लो 25 कर लिया हूँ तो एवरेज बच्चा 19-20 ही करेगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो मैं जो अपना रिव्यू दे रहा हूँ वो इसी के अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ। मैंने इसमें जो 21-22 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और जो अप्रॉक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज, इन्हीं की बात कर लेते हैं यार। तो रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत भद्दी आई हुई थी, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे थे और वो भी डायरेक्टली नहीं दे रखे थे। आपको दो आखिरी में यूनिट डिजिट पता चले 3 4 5 ऐसे करके दे रखी थी, तो घटाने बढ़ाने में काफ़ी समय लग रहा था। मैंने इसमें 2 स्किप किए हैं, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही बेहुदा आया हुआ था कि आप डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सोचिए जो आपको जोड़ घटाना है और जोड़ घटाना करने के बाद अब 490/33 आ रहा है। आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए कि भाई अब वहाँ पे कोई कैसे घटाएगा बढ़ाएगा कि क्या। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा आएगा तो आदमी रीचेक ज़रूर करता है। तो इस तरीके का अप्रॉक्सीमेशन आया, कम से कम 6 से 7 मिनट इसने खाए हैं और उसमें से मुझे 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो भाई मेरे लिए टफ़ है। RRB क्लर्क के बाद इसी साल के बाद सबसे घटिया मैंने ये देखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है मैं इसमें रॉन्ग हूँ, मैं उस चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता, ठीक है। लाइन ग्राफ आया हुआ था, लाइन ग्राफ आसानी से था, 2 से 3 मिनट में 5 नंबर दे के गया है मुझे, ठीक है। और टेबल वाला थोड़ा सा यार मैं बोलूँ कि मैं दूसरे के अकॉर्डिंगली कि थोड़ा सा ट्रिकी आई हुई थी, ठीक है। अगर आपने इस तरीके के लेंदी लेंदी क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं तो भाई ये आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित होने वाली है। अब जैसे मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी लेंदी क्वेश्चन की करता हूँ, तो हाँ ये टाइम ले रही थी। 3 से 4 मिनट इसने खाए हैं और मुझे 4 क्वेश्चन दे कर गए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मैंने किया और उसमें जो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने लगाया नहीं, कल तो वो भी लिया था बट मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं लगाया। केसलेट DI मैंने नहीं की। अर्थमेटिक अर्थमेटिक का भाई सीन भी ऐसा था,
बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं दे रखी थी, कैलकुलेटिव दे रखी थी। आप पूरा चीज़ फ्रेम कर लोगे भाई, और जैसे आधे में पहुँचोगे तो पता चले इतना घटिया कैलकुलेशन दे रखी है। अब या तो कैलकुलेशन करके तुम उसमें फंस जाओ, या तो आधे पर से छोड़ दो। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कि आधे पर से ही छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में और सब कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मैंने 21-22 इसमें कर रखे। बाकी आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। भाई रीजनिंग आसान था, 20-25 तो आराम से आदमी कर ही ले रहा था। इसके बीच में तो एवरेज गया ही, मैं मानना हूँ। मैंने भी इसमें 24-25 किए हुए हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रहेगा क्योंकि मेरा रास्ते में दिमाग बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। और इसमें बताऊँ, मैं सर्कुलर वाली आई थी 7 पर्सन वाली, 3 अंदर थे, मतलब 4 अंदर थे, 3 बाहर थे, ये सही दे रखा है। मंथ बेस पजल आई थी, शायद इसमें फ्रूट बेस नहीं कलर बेस दे रखा था, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कलर बेस, लेकिन हाँ ये देखने में काफ़ी लेंदी लग रही थी। बस 2 से 3 पॉसिबिलिटी में आसानी से बन गई थी। अगर आपने मेंस वाली पजल दी है, आपको बनाने की आदत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगी। और ईयर बेस वाला आया है, मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था ईयर बेस वाला कभी फंसा देता है। अगर तुम पहले जोड़ घटाना में गलती कर दिए हो तब तो भाई नहीं बनने वाला, ठीक है। और बॉक्स बेस नहीं आई थी, ये आया था प्रोडक्ट परचेज, प्रोडक्ट परचेज वाला, ठीक है। और साथ में वेरिएबल बेस था। ब्लड रिलेशन आया था, ट्रिकी आया था। एक गायब था जिसमें जो है ब्रदर का एक फीमेल, मतलब फीमेल सिस्टर, हाँ सिस्टर बोले तो सिस्टर थी। मान मान के चलना था कि सिस्टर थी, तभी उसका ब्रदर इन लॉ आएगा, ठीक है, तभी चीज़ें सेट होंगी। अगर आप ये बना के नहीं चलते तो आपका फंस सकता है। मुझे 10-20 सेकंड इसने जो है थोड़ा सा गुमराह किया, लेकिन मैं हुआ नहीं हूँ। सिलॉक्स बेस पे दो है, तीन तीन स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन दे रखे थे, आसान थे, आसानी से कर लोगे। इनइक्वालिटी वाला जो था वो ठीक है, इनइक्वालिटी आसान थी। एक में शायद मुझे जो एक का इधर और आ रहा था, एक का बहुत आया है, और एक में मुझे याद नहीं आया क्या आया है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। मीनिंगफुल वाला था, पेयर वाला था, और एक डिजिट वेट था। तो ये मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट है, और पिछली बार से यार काफ़ी कम हुआ है क्योंकि इंग्लिश और मैथ दोनों ही रुला दिया यार। मैं बता नहीं सकता, मेरे हिसाब से यार ये काफ़ी बेहूदी शिफ्ट थी। कम से कम एक ही शिफ्ट यार टफ़र साइड पे दो यार, दो दो को उसी में भिड़ा रहे हो, कैसे काम चलेगा यार। तो बाकी सभी लोग अपना रिव्यू दीजिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।